चुनाव विधानसभा का था, लेकिन सियासी दलों ने एक तीर से दो शिकार किए। विधानसभा चुनाव के बहाने साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया गया और यह जानने की कोशिश की कि किन क्षेत्रों में उनकी स्थिति मजबूत है और कहां कमजोर। उत्तराखंड में प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने विधानसभा चुनाव में संभावित जीत के साथ ही 5 लोकसभा सीटों पर भी होमवर्क किया। चुनाव के नतीजों के जरिए वर्ष 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी ताकत तोली जाएगी। राज्य के तीसरे विधानसभा की चुनावी जंग में प्रमुख राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और भाजपा ने जिस तरह ताकत झोंकी और व्यू रचना में एक दूसरे की घेराबंदी की, उससे यह तस्वीर तो साफ हुई कि होमवर्क के बाद नतीजे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दोनों ने ही जमकर पसीना बहाया। चुनाव की दस्तक के साथ सूबे में शुरू हुई राष्ट्रीय नेताओं की आमद होने के साथ ही इस बारे में संकेत नजर आए, लेकिन बाद में दलों की रणनीति में यह धमक तेजी से सुनी गई। एंटी इनकम्बेंसी पर भरपूर भरोसा कर रही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की पूरी कोशिश यही रही कि इस फैक्टर को सूबाई सियासत के दायरे में रखा जाए, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने इसे राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने की कोशिश की। यह लोकसभा का फैक्टर ही रहा कि कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा चुनाव की कमान प्रदेश संगठन के बजाय सांसदों के सुपुर्द की। लोकसभा की 5 सीटों के तहत 14 विधानसभा क्षेत्र व राज्य के चुनाव का जिम्मा सांसदों ने संभाला। टिकटों के बंटवारे में और फिर बगावत एवं असंतोष की आवाज बुलंद होने पर डैमेज कंट्रोल इन्हीं सेनापतियों के जरिए किया। अपनी पहली जनसभा और उसके बाद सभी चुनावी सभाओं में पार्टी के युवराज राहुल ने भी लोकल मुद्दों को छुआ तक नहीं, बल्कि राज्य के सुरमाओं को भी आगे लक्ष्य पर निगाह रखने पर जोर दिया। आगे की उनकी सोच के पीछे रणनीतिकार लोकसभा क्षेत्रों पर किए जाने वाले फोकस को ही देख रहे हैं। सूबे में वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह मात खा चुकी भाजपा ने इस चुनाव के साथ दोहरा होमवर्क किया। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के एजेंडे का मुख्य फोकस राष्ट्रीय स्तर पर जनता को मतने वाले मुद्दों को रखा। भ्रष्टाचार की मुखालफत, काला धन की वापसी, महंगाई पर अंकुश जैसे प्रमुख मुद्दों को तरकश में भरकर पार्टी ने जिस तरह निशाने साधे, उसका लक्ष्य राज्य के साथ केंद्र की सत्ता भी रहा। पार्टी दोहरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरी। अन्ना हजारे की मुहिम से देश में बने माहौल को सूबे में भी बुनाया गया। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी ने देशव्यापी जन चेतना यात्रा के दौरान उत्तराखंड में अपने पड़ाव में इसके संकेत भी दिए थे। विधानसभा चुनाव में खंडूरी है जरूरी मुहिम पार्टी की इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। दलों की निगाहें अब चुनाव परिणाम पर टिकी हैं। चुनावी ऊंट किस करवट बैठा और राष्ट्रीय दलों के होमवर्क का कितना कारगर रही, यह भी साफ हो जाएगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए ब्यूरो चीफ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। आज के विशेष में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9 और रात 8:30 और 9:30 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।